अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस 2010 के सेशन नंबर 2 में आप सबको खुश आमदीद। आज की दारा एजुकेशन के सेशन नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 7 क्या होती है आज। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसको सेशन 1 को फॉलो कर चुके होंगे। आज के जो एजेंडाज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डिस्क्राइब विंडोज 7 अल्टीमेट, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द एडिशंस ऑफ विंडोज 7, explain the personalization of desktop, explain the use of entertainment in Windows 7, explain the use of Window Explorer in Windows 7. Windows 7 introduces in October 2009 is the latest entrant in the Windows family by Microsoft. फिर उसके बाद आजकल आपको पता है कि विंडो 8 भी आ चुकी है। Windows 7 provide multi-touch support for touch screen, PC, new taskbar, and improved performance. It also provides a networking system called a home group that helps in connecting two computers to share printer, media players, etc. Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker, and Windows Photo Gallery are available separately with Windows 7 Live Essential Suite. Windows 7 है क्या, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं कौन कौन सी। Windows 7 is available in 6 different editions that are as follows. Windows 7 Starter is the most basic version of the Windows 7. It's mainly used for notebooks, can be upgraded to the other edition for accessing more features. ज्यादातर नोटबुक आपको पता है कल आप इस तरह की नोटबुक होती थी, थोड़ी सी बड़ी साइज की, टैबलेट टाइप से बेहतर, उनको नोटबुक कहा जाता है। उसमें हम विंडोज 7 स्टार्टर चलाते हैं। विंडोज 7 होम बेसिक प्रोवाइड लिमिटेड फीचर, थोड़े कम होते हैं। 32 बिट में भी होता है और 64 बिट में होता है। और कल मैंने आपको इसके बारे में जो सेशन पहले बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 32 बिट क्यों होता है और 64 क्यों होता है। कभी 50 बिट नहीं हो सकता, 32 बिट ही होगा या 64 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 128 होगा। ये सारी डिस्कशन हम कल कर चुके हैं। इज अवेलेबल ओनली इन इमर्जिंग मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स लोअर प्राइस, थोड़े पैसे होते हैं इसके। विंडोज 7 होम प्रीमियम इज अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे जो पैसों की बात कर रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने जब विंडोज खरीदनी होती है तो बाई पेइंग से आपने सॉफ्टवेयर खरीदना होता है। यहाँ पे तो आप क्रैक के जरिए या मुफ्त ले लेते हैं, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। विंडोज 7 होम प्रीमियम is available in all countries in both 32 and 64, provide more feature in home basic, support DVD playback and is compatible with the Dolby Digital, allows user to use Windows DVD Maker, provide multi-touch and can be installed in tablet PC, sports TV turners and Windows Flip 3D. Windows 7 Professional is mainly used by the corporates, contains features that are compatible for an office environment. Example, app locker, creating backup or to the network, joining domains, encrypting files. यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं विंडोज 7 प्रोफेशनल क्यों करूं, विंडोज 7 इंटरप्राइज क्यों करूं, विंडोज 7 अल्टीमेट क्यों करूं, या विंडोज 7 बेसिक कब मुझे करनी चाहिए। इज मेनली फॉर द पर्सनल यूज जब आप करते हैं। कंटेन्स द फीचर्स अवेलेबल इन ऑल अदर विंडोज 7। द मेजर फीचर ऑफ विंडोज 7 कौन कौन से हैं? 32 बिट एंड 64 बिट वर्जन, यानी आपको ये दोनों वर्जन में अवेलेबल है। विंडोज 7 आपकी 32 में भी अवेलेबल है और 64 में भी अवेलेबल। 64 बिट ऑफ विंडोज कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कम्पेयर टू 32 बिट ऑफ वर्जन। जाहिर सी बात है कि जब बिट्स ज्यादा करेगा तो वो उसको प्रोसेस भी उस तरह से करेगा। एरो पीक provide a quick view of the desktop by enabling transparency of windows. Quick launch is not available in Windows 7 that allow the user to access the desktop directly. Arrow peak के जरिए आप डायरेक्टली वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसको डेस्कटॉप को एप्लीकेट कर सकते हैं। Provides a small tab on the right of the taskbar that enable the user to peek on the desktop without having to minimize the window. Arrow shake allow the user to shake the required window from left to right to clear the desktop of the other screens, keeps the window open that was used to perform the arrow shake, restore other windows by shaking the same window again. Arrow snap enable the user to modify the size of the window, आप इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। Align the window to the side it has been dragged, आप इसको अपने अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। Provides a partial view and when the partially maximized window is dragged to the top of the screen, the window will maximize fully. अगर आप उसके अंदर फुल पे प्रेस करते हैं तो वो फुल पूरी हो जाती है, मिनिमाइज करते हैं मिनिमाइज हो जाती है। एरो थीम
Enable the user to activate the arrow peek, arrow snap, and arrow shake features. Does not provide the feature in Windows 7 Home Base and Windows 7 Starter editions. App Locker define permission to different applications that can be executed. Assign permission based on version number or publisher to the app. आप इसमें बता सकते हैं कि कब आपने फाइल चलानी है कब नहीं. App Locker enable the user to administrative privileges to restrict access to DLL and OCX file. BitLocker drive encryption. Enable the user to encrypt files stored on the computer. Enable the files to remain encrypted as long as they are on the Windows 7. Desktop slideshow changes the background images automatically after a specified period like a slideshow. आपकी पीछे स्क्रीन ऑटोमेटिकली बदलती रहती है. लोकेशन अवेयर प्रिंटिंग. Enable the user's laptop or notebook to detect the location of the user. Enable user to connect multiple devices on their computer. आप एक वक्त में कई devices अपने साथ attach कर सकते हैं. Presentation mode allow the user to change the desktop background picture. Let them adjust the speaker setting, turn off the notification and screensavers. Window Defender protect the computer for potential spyware and malware. आपको डिफेंड करता है अगर बहुत सारे आपके जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनके अटैक से बचाता है. विंडो एक्सपी मोड allow the user to run their computers in Windows XP. 32-bit trial virtual environment runs all the programs that require XP mode of environment. जितने मैंने आपसे बातें की हैं इनका सबका एक ही मकसद था कि आपको विंडोज के उन फीचर से आगाह किया जा सके. अब अगर आप अपने कंप्यूटर्स आपने खोले हुए हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एक फोल्डर क्रिएट करना होता है. क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, एक्सेसरीज पे और फिर विंडो एक्सप्लोरर पे. ब्राउज टू द रिक्वायर्ड लोकेशन, राइट क्लिक द ब्लैंक एरिया, फिर न्यू और फोल्डर और टाइप अ न्यू नेम फॉर द फोल्डर, प्रेस एंटर. अब इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूं. सबसे पहले जिस तरह वो कह रहे हैं स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और उसके बाद उसने क्या सी बताई आपको जगह एक्सेसरीज और फिर विंडोज एक्सप्लोरर. ऑल प्रोग्राम्स ये एक्सेसरीज और विंडो ये आपके सामने ये खुल जाएगी स्क्रीन. अब आप इसमें सी में चले जाएं, डी में किसी भी ड्राइव में, यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर पे यहाँ पे न्यू पे आए और यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक कर दें. आपके सामने एक फोल्डर नया आ जाएगा न्यू माई फॉर एग्जांपल माई डाटा के नाम से स्टोर कर. अच्छा हम अब प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं. उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी. लेकिन इसी तरीके से आप याद रखिए कि इसका एक कुछ आसान मेथड्स भी हैं. आसान मेथड क्या है कि आपका यहाँ पे माई कंप्यूटर होता है कंप्यूटर, आप इस पे डबल क्लिक करें तब भी आपके सामने यही शक्ल आ जाएगी. उसके बाद आप डी में जाएं, आप ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ न्यू फोल्डर, आप इस पे भी क्लिक कर दें तब भी नीचे फोल्डर बन जाएगा. ये मैंने एक नया फोल्डर बना दिया. आप जितने मर्जी फोल्डर बनाते जाएं. ये देख रहे हैं आप. दोनों मेथड्स में से आपको जो भी पसंद हो या जिस तरीके से आपको काम करना आसान लगे आप वो मेथड अपना सकते हैं. हमें इसके ऊपर नहीं. लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है आपको कि इसके बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हम फोल्डर किस तरह से बनाते हैं. ओके अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास ये विंडो एक्सप्लोरर के बाद है ओपन विंडो एक्सप्लोरर, रीनेम, ये आप सारे प्रोसेस कर चुके हैं. कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन ये किस लिए होते हैं? ताकि आप कोई चीज कॉपी पेस्ट या करनी हो तब उसके लिए. द ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन इन विंडो एक्सप्लोरर ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड और मूव्ड ऑन. जो आपने फाइल कॉपी करनी है उसकी लोकेशन बनाएं. क्लिक ऑर्गेनाइज इन मेन्यू बार, आप ऑर्गेनाइज करें. सिलेक्ट कट और टू मूव और सिलेक्ट कॉपी, आपने कट करना है कॉपी करना है, दोनों पास कर लीजिए टू द फोल्डर और फिर जहां पे आपने चाहना है वहां पे आपको पेस्ट कर दीजिए. इससे मुराद ये कि लेट्स सपोज मैं आपके पास आता हूं. अब दोनों तरीकों से मैं जा सकता हूं. एक कंप्यूटर के थ्रू भी आ सकता हूं इसी विंडो एक्सप्लोरर पे
और दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया है वो है ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और फिर विंडो एक्सप्लोरर। आप दोनों की तरफ से एक ही जगह पे पहुंचेंगे। ओके जी। अब आपका मकसद जहां पे आप इजीली जा सके। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल पड़ी है, लेट्स सपोज ये गाने की कोई पड़ी है, कोई भी फाइल, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। नजर आ रहा है आपको? ये कॉपी किया आपने, या यहां से भी आप कर सकते थे, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं। दोनों दोनों को समझ लीजिए। इस पे राइट क्लिक करेंगे माउस की तरफ से तब भी यही आएगा, या अगर आप नहीं कर रहे, जिस फाइल को आपने सिलेक्ट किया है वहां ऑर्गेनाइज में जाइए और इसको क्या करें जी, कट करें, कॉपी करें। कट से फायदा ये होगा कि यहाँ से जब आप किसी और जगह पे जाकर इसको डिलीट करें रखेंगे तो यहाँ से फाइल अपने आप उड़ जाएगी। और कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ पे भी फाइल पड़ी रहेगी और वहां पे भी फाइल जो है ना वो आ जाएगी। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके डी के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं वंस अगेन में एक और, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से काम कर। म्यूजिक के नाम से बनाया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए कि आ चुकी है। अब इसी तरीके से मैं वापस जा रहा हूँ, अब यहाँ पे साथ नहीं, यहाँ पे पड़ी रहेगी। अगर मैं कॉपी करूंगा तो ये पड़ी रहेगी। अब जैसे मैं सजदा 5 उठा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज, अब मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये एक तो कलर इसका चेंज हो गया, नजर आ रहा है आपको? हल्का सा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा। अब मैं वापस आके जब इसके अंदर डी के अंदर ये फाइल को रख रहा हूँ म्यूजिक के तौर पे, यहाँ पे पेस्ट, ये देखिएगा 5 यहाँ आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि जहां से मैंने इसको कॉपी किया है वहां पे ये फाइल नहीं आएगी। मैंने कहां से कॉपी किया था? यहां से कॉपी। अब देखें इसमें 5 नंबर नहीं ना आ रहा। तो कट का ये मकसद है। कट का मतलब होता है कि एक जगह से उठाया, जब आप उसको दूसरी जगह रखेंगे तो वहां से पिछली जगह जहां से आपने इसको किया वो डिलीट हो जाएगा। और पेस्ट का मतलब होता है आपने इस चीज को पेस्ट करना। अच्छा जी, ये उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कट और कॉपी का फर्क समझ आ गया। हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कट और कॉपी ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। आप इसी तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट यूजिंग बैकवर्ड कीज। आप इसको एक और कीज होती है, कीज के थ्रू करना। एक होता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कहते हैं जी आपने अगर आपने कॉपी करना होता है, और अगर आपने करना होगा तो मूव करना होगा तो कंट्रोल एक्स, और अगर आपने पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल वी। अब उम्मीद है कि आप हम वापस जाते हैं, एक दफा इसको देख लेते हैं कीज के थ्रू किस तरह से होगा। अब लेट्स सपोज यही फाइल पड़ी थी, आप इसमें कंट्रोल सी कीजिए, और कंट्रोल सी करने के बाद आप इसको वापस जाके यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दीजिए। देखिए जी अपने आप आ गई। आप इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लीजिए। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा और देख रहे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते एंड अच्छा जी, कट कॉपी पेस्ट के बाद हमारे पास है ओपन द सोर्स डायरेक्टरी इन विंडो एक्सप्लोरर, और फिर उस तरह कंट्रोल वे। अच्छा, एक चीज और होती है कट कॉपी पेस्ट यूजिंग द राइट क्लिक। आप उसको उसके तरीके भी कर सकते हैं, ओपन द सोर्स फोल्डर और ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर। सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर टू ड्रैग यूजिंग द राइट क्लिक फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, मूव ऑप्शन टू फाइल और कॉपी हियर, और आप इसको कर सकते हैं। तो डिलीट अ फाइल और फोल्डर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आप उसको ओपन विंडो एक्सप्लोरर खोलें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, आपका ये काम परफॉर्म हो जाए। आ जाते हैं इसको देखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ये विंडो एक्सप्लोरर खोला हुआ था, आप इसमें से किसी को करना हो तो आप इसकी डिलीट कर दें। ये आप देखेंगे कि ये जो है वो आपका वापस हो। अब इसी चीज को वापस लेके आने के लिए कंट्रोल जी होता है। अगर कोई चीज आपसे गलती से डिलीट हो जाए, उसको आप वापस लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल जी है। पहले डेल कीजिए और फिर इसको कंट्रोल जी कीजिए।